नमस्कार दोस्तों। आज 10 दिसंबर 2022 है और ये वो वीडियो है जिसका वादा मैंने टेलीग्राम ग्रुप में किया था। तो आज हम समझेंगे कि ऑप्शन बाइंग में क्या टैक्टिक्स यूज करने चाहिए और उस अगर आप वो टैक्टिक्स यूज करें तो ये वाइल्डली प्रॉफिटेबल है। और ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर 25% ऑफ द टाइम पैसा कमाता है। जो लोग ये बात करते हैं उनको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी आती। तो मैंने ये 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ। जो जो गलतियां थी वो सब मैं कर चुका हूँ और कुछ मैंने अपनी थॉट प्रोसेस में माइंडसेट में ट्विस्ट किए हैं, जिसकी वजह से अब जो है ऑप्शन बाइंग बहुत कामयाब है। और इस एक्सटेंट तक कामयाब है कि आप एक एक दिन में 70-70, 80-80% पैसा बना सकते हैं। तो अपने माइंड को जो है क्लियर आउट करें, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, और अच्छी तरह से एक नोट पैड लेकर बैठें, क्योंकि जो जो बातें मैं बताऊंगा वो बहुत ज़रूरी होंगी अगर आपको ऑप्शन बाइंग में कामयाब होना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारे मार्केट कॉल्स, मार्केट व्यूज, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो व्हाट्सएप करें 9871066337 पर। हमारे पास 3 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। एक फ्री है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है, 2 पेड हैं। एक इंट्राडे टेलीग्राम है जिसमें स्टॉक और ऑप्शंस कॉल्स होती हैं, और एक स्विंग है जो थोड़ा होल्डिंग टाइप का है, उसमें भी स्टॉक, इंडेक्स प्लस शॉर्ट, मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म कॉल्स होती हैं। इंट्राडे में मंथली चार्ज है 8,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी का रेट कॉमन है 18%। और एक है 24,000 प्लस जीएसटी जो कि एनुअल रेट है इंट्राडे का। और एक जो है स्विंग है जिसमें सिर्फ एनुअल पैकेज है 30,000 प्लस जीएसटी। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो 9871066333 पे कांटेक्ट करें। अब चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज इसमें ऑप्शंस बाइंग में की जा सकती है जिससे ये बहुत ज्यादा कामयाब हो जाए। अब पहली चीज तो है, निफ्टी से शुरू करते हैं। आपको ये चाहिए कि जैसे ही आपने ऑप्शन ली तो आपको इमीडिएटली मोमेंटम मिले। उसके लिए मेरे पास 3 सेटअप हैं। नंबर 1 सेटअप है कि मैं पिछले दिन का हाई और लो मार्क कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे थर्सडे का आपने हाई और लो मार्क कर लिया, तो आप देख रहे हैं फ्राइडे को मार्केट खुलते ही निफ्टी जो है वो ताबड़तोड़ नीचे आना शुरू हो गया। और यहाँ पे आपको एक तरह का एम पैटर्न मिला। ठीक है, तो इनिशियली ये क्लियर हो गया, आईटी सेक्टर डाउन था, कि ये आपका एन पैटर्न कह लीजिए या इस तरह से इसको देखें तो एम पैटर्न कह लीजिए। तो इमीडिएटली यहाँ पे हमने 18,700 का पुट लिया, 18,600 का नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर को हायर डेल्टा चाहिए, उसके पास टाइम ज्यादा नहीं है। ठीक है, 18,700 पुट लिया और जैसे ही ये कोलैप्स मिला हम बाहर हो गए। अब इस बात को समझें कि ये बात मेरे को यहीं पे पता थी कि ये शायद बड़ा डाउनसाइड डे हो सकता है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं होता। तो जब आप यहाँ ले रहे हैं और जैसे ही आपको 4-5 बार मिले, जैसे 100 रुपए की ऑप्शन में आपको 30-35 रुपए मिले, ऑन एन एवरेज डे 20-25 भी काफी है, तो आप अपना प्रॉफिट लें और फिर एक अगले ट्रेड की वेट करें। फिर यहाँ पे हमने पुट लिया, फिर हमने जो है 3-4 बार में प्रॉफिट बुक किया। फिर हमने तीसरी बार पुट लिया और यहाँ पे 3-4 बारी में ऑप्शन जो है आपने पुट ऑप्शन में प्रॉफिट बुक किया। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे, स्कैल्पर बनने की कोशिश करेंगे, तो आपको फायदा होगा। नंबर 2,
थर्सडे का हाई और लो आपने मार्क कर लिया। किसी भी दिन अगर पिछला दिन मोर लेस नैरो रेंज डे हो और लो ऑफ द डे निकाला जा रहा हो, तो आपको इस तरह की मूवमेंट मिलती है, ये वर्टिकल डाउनसाइड या वर्टिकल अपसाइड। तो ऑप्शन बायर के लिए जरूरी ये है कि वो 3-4 बार जैसे ही उसको फटाफट मिले वो ले। वो अपना वॉल्यूम बढ़ा सकता है, लेकिन ज्यादा देर ठहरने का उसका काम नहीं है, क्योंकि एक दो भी हरी बार उसके अगेंस्ट बनी तो उसका 50% प्रॉफिट चला जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं अक्सर अपनी किताबों में भी क्रिकेट की एनालॉजी देता हूं कि आपको सूर्य कुमार यादव बनना है। इंडिया जो है सारे वर्ल्ड कप क्यों हार रहा है? क्योंकि वो 10 ओवर में 60 रन बनाते हैं। मुझे पता है यहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली के बहुत बड़े बड़े फैन हैं, लेकिन ये लोग बॉल बहुत वेस्ट करते हैं। सूर्य कुमार यादव बॉल वेस्ट नहीं करता। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपका आइडिया ट्रेडों में बैठने का नहीं होना चाहिए। आपका आइडिया जहां आपको 25 पॉइंट निफ्टी में, 70 से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले, आउट आउट आउट। तो अक्सर ट्रेडिंग में लोग ट्रेड में बैठना चाहते हैं, ऑप्शन बायर उल्टा करना चाहता है। ऑप्शन सेलर ट्रेड में बैठना चाहता है, ऑप्शन बायर को ट्रेड में नहीं बैठना। तो मेरे 3 सेटअप हैं। एक तो भाई, जिस दिन बड़ा दिन हो उस दिन आपका पिछले दिन का हाई और लो चला जाए तो आपको बड़े दिन की गारंटी हो जाती है। दूसरा, आपको एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न की मास्टरी होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा रेंजिंग मार्केट में भी पैसा बनाना है, या आपको अर्ली एंट्री चाहिए, जैसे यहाँ पे ये एम पैटर्न बन रहा है, तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि ये जो है वापस उल्टा घूमने वाला है। ठीक है, अब इस चीज को समझो। थोड़ा हम और पीछे जाते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा कि थर्सडे को सुबह होते ही ये आपका वेंसडे का हाई बैंक निफ्टी ने निकाल दिया, तो इमीडिएटली ऑप्शन बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और वो ये ट्रेड लेता है पहले, फिर वो री एंट्री करता है, फिर प्रॉफिट बुक करता है। जैसे ही ये दो बड़ी बार मिले, ऑप्शन बायर शुड बुक प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह से आपको किश्तों में काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको मोमेंटम अपने फेवर में मिलेगा आपको बाहर निकलना है। देखो, लोग जो है ये सोचते हैं कोई ऑप्शन बाइंग में एंट्री टेक्निक का फर्क है। एंट्री टेक्निक का फर्क नहीं है। ऑप्शन बायर के एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए उसको माइंडसेट ऐसा रखना है कि मेरे को अंदर नहीं बैठना। ठीक है, अब जैसे आप यहां देख रहे हैं, ये आपके पास 8 दिसंबर को मैं मार्क कर रहा हूं। 8 दिसंबर को अगर आप 7 दिसंबर की बात हो रही है, अगर आप 6 दिसंबर का हाई और लो मार्क करें, तो जैसे ही ये 6 दिसंबर का लो गया तो आपको इमीडिएटली बहुत एक बड़ी चाल मिल गई, और ये कम नहीं है। 43,100 से आपको ऑलमोस्ट 42,800, 300 पॉइंट की मूव है। लेकिन ऑप्शन बायर को तैयार रहना है फटाफट बुक करने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ऑप्शन बायर लेकर बैठ जाता है, और जब आप कोई भी चीज लेकर बैठ जाते हो तो फिर वो आपके प्रॉफिट्स निकल जाते हैं। अब किन दिनों पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी? हमें ट्रेडिंग ऐसे दिनों पे नहीं करनी जिन दिनों पे हम साइडवेज हों। जैसे कि
अगर आप थर्सडे का डे देखें तो थर्सडे के डे पे आपको एक बहुत मामूली ट्रेड मिला सुबह सुबह। इनफैक्ट ये भी नहीं हुआ, क्योंकि थर्सडे का लो ये था जो कि वेंसडे के लो के ऊपर था, और यहां पे भी वेंसडे का लो और हाई आप क्रॉस नहीं कर पाए। तो अगर पिछले दिन के की रेंज के अंदर प्राइस एक्शन है तो ऑप्शन बायर का गेम नहीं है उस दिन। ऑप्शन बायर को चाहिए ऐसा दिन जब उसका अगला पिछला हिसाब सारा बराबर हो जाए। ठीक है, तो जिस दिन ऐसा दिन आए उस दिन ऑप्शन बायर को, जिसे कहते हैं, प्रेस ऑन द गैस करना चाहिए। पीसीआर की बात करते हैं क्योंकि जब आप ट्रेड में होते हैं आपको कन्विक्शन चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कॉल राइटर कितना मजबूत है। अगर चेंज इन ओआई में, ये निफ्टी ट्रेडर डॉट इन की साइट है, यहाँ पे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आपको चेंज इन ओआई पता लगता है। अगर ये ब्लू बार्स आपकी बड़ी हैं तो इसका मतलब कॉल राइटिंग ज्यादा है। चेंज इन ओआई में पुट राइटर देखे, पुट राइटर यहाँ पे है ही नहीं। तो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि 18,600 से ऊपर जाना मुश्किल है। तो जब आप ट्रेड लें तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो है कॉल राइटर डोमिनेट कर रहे हो, तो इससे आप अपना ट्रेड होल्ड कर पाएंगे। लेकिन होल्ड आपको सिर्फ 25 पॉइंट निफ्टी और 70 एक पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए करना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। महीने में शायद 2 दिन ऐसे होते होंगे, 3 दिन होंगे जहां पे वन साइडेड जो है मार्केट चलती है। आपको उन दिनों पे बेट नहीं करना। आपको ये बेट करना है कि ऑन एन एवरेज डे आप जो है एक दो ऑप्शन ट्रेड ले पाए। और उसका यही तरीका, आपको मैंने सेटअप बता दिए, आपको मैंने माइंडसेट बता दिया कि आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके निकलना है। ठीक है, आपका आइडिया ये होना चाहिए कि 25 मिले, 20 मिले, 18 मिले, मेरे को निकलना है। और जब आप कॉम्पनसेट करते हो तो आपको वॉल्यूम से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। प्राइस मूवमेंट ऑप्शन बायर के फेवर में अक्सर नहीं होती। अगर आप बैठ गए तो इमीडिएटली आपको लॉस होगा। जैसे मैंने जो अंदाजा रखा हुआ है, अगर मैं 10 लाख की पोजीशन लेता हूँ, वो 50-60 हजार मेरे अगेंस्ट जाती है, तो मैं आउट हूँ। एंड ऑफ स्टोरी। मैं दोबारा एंट्री कर लूंगा, मैं सेम ऑप्शन दोबारा ले लूंगा, लेकिन मैं जो है लेकर नहीं बैठूंगा इस उम्मीद में कि ये चलेगा, ये 1 घंटे बाद चलेगा, 2 घंटे बाद चलेगा। इमीडिएट चलना चाहिए, विद इन 15 odd minutes। ठीक है, अब मैं आपको कल का वो दिखाता हूं कि कल मेरे जो ट्रेड थे उसमें ये आप देखें, नीचे से 18,700 का पुट, इसमें 1,49,000। 18,600 का पुट 3,65,000। 18,500 का पुट 2,16,000। अब जो जो मैंने कॉल लिए उनमें सब में लॉस है। तो 18,500 का मैंने कॉल भी लेके देखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस है 33,000। मैंने 43,800 का कॉल लिया, उसमें प्रॉफिट है 39,000। 43,700 का कॉल लिया, उसमें प्रॉफिट है 51,000। 43,600 का कॉल जो हम कैरी करके लेकर गए थे उसमें प्रॉफिट है 1,46,000। और 43,500 का पुट है जिसमें लॉस है 77,000। जहां ये 77,000 लॉस हुआ, मैं इसलिए निकला हूं क्योंकि लॉस हो रहा है। इसलिए नहीं निकला कि मुझे पता नहीं था कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, लेकिन मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ के चलें कि ऑप्शन बायर हैं आप, तो आपको बैठने का टाइम आपके पास नहीं है। अब मैं एक बारी बस ये देख लेता हूं कि आपको जो है
सारे आपके टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए या नहीं कर लिए? मोर और लेस सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन बाइंग बहुत प्रॉफिटेबल है, ऑप्शन सेलिंग से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ऑप्शन बाइंग को नाकामयाब ट्रेडर बनाता है। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको एक स्कैल्पर की मेंटेलिटी चाहिए। कुछ ही दिन होंगे जहां आपको बड़े प्रॉफिट्स होंगे, मोस्टली डेज पे आपको सिंगल्स लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा दिन है जहां पे सिंगल्स की गुंजाइश है, कौन सा दिन है जहां पे बड़ा प्रॉफिट होगा। और मैं कंपेयर आपको करके बताऊं, कल मैंने 80% कमाया कैपिटल का। एवरेज ऑप्शन सेलर जो है 1 से 2% कमाता है अपने कैपिटल पे, अनलेस वो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करे, जो कि एक तरह की ऑप्शन बाइंग ही होती है। तो इस बात को समझें कि ऑप्शन बायर गवाता इसलिए है क्योंकि उसको पता नहीं है उसको क्या करना है। अगर आप अपनी हैबिट्स में एग्जिट पे ध्यान देंगे तो ऑप्शन बाइंग डेफिनेटली कामयाब है और आपको इसमें सक्सेस मिलेगा। मैं इसको वेबिनार में इसलिए नहीं डालना चाहता हूँ क्योंकि मैं मच रादर अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग पे फोकस करूं, बजाय इसके के 5-5 हजार 10-10 हजार के वेबिनार करता फिरूं। तो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ये मेरी रिसर्च है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऑप्शन बायर होने का फायदा उठाएं, क्योंकि ये एक बहुत वाइडली प्रॉफिटेबल चीज है। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड लक एंड हैव अ गुड वीकेंड।